रीवा जिले के सिरमौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी में संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज शुरू होने के साथ ही विवादों में आ गया है। यहां प्रवेश लेने वाले एक छात्र ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पहले बैकुंठपुर थाने में, उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन ने छात्र की ही लापरवाही बताया है। मामले को लेकर बैकुंठपुर निवासी छात्र गौरव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ग्राम उमरी में संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में प्रवेश लिया था, जहां प्रवेश शुल्क 5,000 रुपये और 10,000 ट्यूशन फीस जमा की गई थी। इस दौरान उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा दिए जाने का प्रलोभन दिया गया था। गौरव ने बताया कि कुछ दिनों तक जब वह कॉलेज गए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, जिससे उन्होंने नाम कटाकर शुल्क को वापस किए जाने की बात कही, जिस पर प्रबंधन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने पुलिस की शरण ली है। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता, नगर बैकुंठपुर निवासी। समस्या ये है, हमारे नगर के नज़दीक उमरी मोड़ के पास छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से अभी कुछ महीने पहले संचालित हुई है, जिस पे हमने एडमिशन लिया। ऐसी इनकी सूचना हुई, नगर में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार वगैरह भी है, तो इसी के माध्यम से मुझे सूचना, तो मैंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मुझे आए दिन फ़ोन आता था वहाँ के लोगों के माध्यम से, महाविद्यालय के माध्यम से, तो मैंने गए संपर्क करे। उसके बाद हमने एडमिशन लेने की बहुत से प्रकार की उन्होंने मुझे जानकारी बताई, फैसिलिटी सुविधा बताए, जिसको मैंने एडमिशन जब 5,000 रुपये जमा करके हमने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके हमने एडमिशन ले लिया। उसके बाद से मैं एक दिन कॉलेज गया, तो उसके बाद से मुझे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। सुविधाएं कुछ नहीं है क्या है? जैसे कि लैब वगैरह की फैसिलिटी बताई गई थी मुझे आपको, और शिक्षक वगैरह बढ़िया गुणवत्तापूर्ण मिलेंगे आपको, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई नहीं। सब नज़दीकी स्थानीय शिक्षक थे वर्तमान में। मतलब कोई सुविधा के नाम पर कुछ नहीं जी। अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, मैंने 24 जनवरी को जब मैंने ये सब देखा कि मैंने कुछ नहीं है, तो मैंने 24 जनवरी को घर के माता पिताजी दीदी से मैंने बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आगे की प्रक्रिया एडमिशन कैंसिल की प्रक्रिया करवाता हूँ। तो उन्होंने गए, तो हमने बातचीत किया। उस दिन 24 जनवरी के दिनांक था, उस दिन 24 जनवरी 2025 को, तो उन्होंने ये महाविद्यालय की संचालन टोली आई हुई थी उस दिन। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई साहब हमारा इस प्रकार से है, तो मैं एडमिशन हमारा कैंसिल कर दीजिए, हमारा फीस 10,000 रुपये जो ट्यूशन फीस हमने जमा कर रखा है और रजिस्ट्रेशन फीस जो हमने 5,000 जमा, उसको हमारा रिफ़ंड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1 रुपया नहीं करेंगे। मुझसे दुर्व्यवहार किया गया काफ़ी। उसकी मेरे पास वीडियो, चलचित्र और ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी हैं। तो आपको पैसा वापस नहीं देगा? और उन्होंने उस दिन बोला ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए, मैं करवाता हूँ। तो मैंने आवेदन दिया। आवेदन के नीचे उन्होंने लिख के दिया और सील साइन वगैरह भी लिखा है कि 30 दिवस के अंदर आपका ट्यूशन फीस रिफ़ंड करने की प्रक्रिया करेंगे। हमने उसमें सारी अपनी अकाउंट नंबर वगैरह और सारी डिटेल। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब कॉलेज प्रबंधन से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने छात्र गौरव गुप्ता की ही इस पूरे मामले में लापरवाही बताई है। प्रबंधन द्वारा अपने पास मौजूद रिकॉर्डों को दिखाते हुए गौरव गुप्ता द्वारा ही महाविद्यालय के नियमों को फॉलो न करने की बात कही गई है। सर, मेरा नाम रत्नेश प्रताप सिंह है। मैं संस्थान का मार्केटिंग प्रमोशन डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, और गौरव गुप्ता का एडमिशन पिछले सत्र बैचलर फार्मेसी 2024 सेशन में किया गया था। गौरव गुप्ता ने पिछले सत्र में आपको दिखा भी देना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि 22 नवंबर 2024 को उसने अपना संस्थान में बैचलर फार्मेसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया था। अब काउंसलिंग के द्वारा जब बच्चे का एडमिशन किया जाता है तो बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने और इनरोलमेंट कराने की एक डेट होती है, जो कि RGPV के द्वारा आती है। उस लास्ट डेट तक बच्चे से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि आप अपने TC/CC माइग्रेशन सबमिट करें, जो कि लीगल फार्मूला है, जिसके तहत बच्चे का आगे इनरोलमेंट होकर के बच्चा संस्थान में इनरोल्ड रहेगा। अब बच्चे को जब डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, बच्चा एक तो पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अभद्र था, काफ़ी बार उसको सूचना दी गई और हमारे कैंपस में टीचिंग स्टाफ से लेकर के भी काफ़ी अभद्रता की है। जब बच्चे से डॉक्यूमेंट जब मांगा जाता है
तब वो बच्चा हमें अपनी मार्क्स वो टीसी की जीरोक्स कॉपी ला करके सबमिट करता है। और ये जिस लास्ट संस्थान में वो पढ़ रहा था उसकी एक इशू डेट है, ये आप देख सकते हैं कि 17/6/2025 17/6/2025 को जिस पिछले संस्थान से वो टीसी अपनी इशू करा रहा है, मतलब उसके बाद की डेट में वो हमें यहाँ टीसी सबमिट कर रहा है। अब इस डेट में जब वो टीसी बच्चा सबमिट करेगा तो संस्थान में किस प्रकार से वो इनरोल्ड हो पाएगा। तब इस स्थिति में बच्चे का एडमिशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। उसने केवल और केवल 10,000 रुपये फीस के तौर पर संस्थान को सबमिट किया हुआ था अपनी ट्यूशन फीस का। अब बच्चे का ब्लेम यह है कि वो संस्थान में नहीं पढ़ा है, तो वो अपना एडमिशन का, अगर हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं तो वह अपने एडमिशन फीस का अमाउंट वापस मांग रहा है। अब ये किस भी प्रक्रिया से बच्चे का संस्थान फीस रिफंड कर पाएगा, जबकि बच्चा ऑलरेडी संस्थान के साथ फ्रॉड किया अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के।